हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आपके साथ फिबोनाची और आरएसआई के अकॉर्डिंग कैसे मार्केट को ट्रेड किया जाता है और कैसे डब्ल्यू कैन एंगल को इस पे यूटिलाइज करके हम लोग मार्केट के इस पर्टिकुलर सिनेरियो को एडवांस लर्निंग एनालिसिस पे ले जा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर चार्ट को देखना है, चार्ट को प्रॉपरली मार्क करना है और तभी जाकर हम लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि अगर मैं सिंपल करूँ इस पर्टिकुलर एरिया पे, ये है गैन एंगल और पहले गैन एंगल के यूज़ के पहले हमें यहाँ पर फिबोनाची को समझना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची को समझना चाहूँ तो मुझे फिबोनाची को यहाँ पे ड्रॉ करना होगा प्रीवियसली बना हुआ स्विंग से लेकर अभी के बना हुआ स्विंग पे। अगर मैं इस पर्टिकुलर चार्ट पे देखता हूँ तो मार्केट ने 26 मई को एक स्विंग हाई क्रिएट किए थे और उसके बाद मार्केट में 8 जून को एक और स्विंग लो क्रिएट हुआ था। अगर मैं इस स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग लो को कनेक्ट करता हूं तो मार्केट यहाँ पर कौन से पैटर्न दिखा रहे हैं? मार्केट दिखा रहे हैं कि प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट इसी जोन पर यानी कि प्रीवियसली बना हुआ टॉप मार्केट में और 78.6% की जो रिट्रेसमेंट है वहाँ पे मार्केट हॉवर करना स्टार्ट कर दिए और दोबारा से मार्केट ने 25 जून को लास्ट थर्सडे को इस रेंज के ऊपर जाने की कोशिश की, बट इट फेल्ड एंड इट अगेन क्लोज्ड बिलो द 100% रिट्रेसमेंट लेवल, मतलब 100% के जो प्रीवियस टॉप था। तो ये जो पर्टिकुलर एनालिसिस है ये हमें रिसेंट मार्केट में मोड को बताते हैं, जो क्लियरली यहाँ पर बता रहे हैं कि इट इज़ अ बियरिश ट्रेड। अब ये जो पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप है इसको हमें जो मार्केट के जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके साथ यूज़ करना होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को अगर आपको यूज़ करना है मार्केट के, तो आपको देखना होगा कि मार्केट कौन से पर्टिकुलर लार्जर टाइम फ्रेम पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर लार्जर टाइम फ्रेम की पैटर्न की बात करूँ तो फ्रॉम द बॉटम टू दिस टॉप मार्केट जो है वो एक हाई क्रिएट किया था, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, एक लो क्रिएट किए, दोबारा से ऊपर की तरफ गया, एक और हाई क्रिएट हुआ, दोबारा से नीचे की तरफ आए, देयर इज अ लो फॉर्म्ड, दोबारा ऊपर की तरफ गए, इट फॉर्म्ड अ हाई। अब ये जो कंटिन्यूअस मार्केट में हाईज क्रिएट हो रहे हैं, ऑल ऑफ दिस मार्केट आर मेकिंग द लोअर हाईज फॉर्मेशन। अब दोबारा से मार्केट नीचे की तरफ आए, इट इज ऑल्सो अ लो। अब ये जो लोअर हाईज मार्केट बना रहे थे बैक टू बैक, ये मार्केट में एक बियरिश स्ट्रक्चर है। अब अगर इस पर्टिकुलर बियरिश स्ट्रक्चर बनाने के बाद पहली बार मार्केट ने क्या किए, इस पर्टिकुलर जोन तक अगर हम लोग देखें, दिस इज अ हाई एंड दिस इज अनदर हाई जो मार्केट के प्रीवियस हाई के नीचे है एंड देयर इज अ थर्ड वन। अब इन तीनों जो मार्केट में पैटर्न बना था, इन तीनों पैटर्न में एक कॉमन बात थी, ये थी कि प्रीवियसली और न्यू ये जो हाईज बन रहे थे ये नए हाई पुराने हाईज के नीचे हैं, यानी कि दिस मार्केट इज फॉर्मिंग द लोअर हाई फॉर्मेशन। सेम यहाँ पर मार्केट दिखा रहे हैं, दिस इज द लोअर लो कॉम्बिनेशन ओवर देयर। अब ये जो मार्केट में चैनल बना रहा था, ये चैनल पहली बार यहाँ पर तोड़ने की कोशिश की मार्केट, जो कहीं ना कहीं जाकर टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो इज अ बुल फ्लैग पैटर्न मार्केट ट्राई टू फॉर्म। बट बुल फ्लैग जब भी मार्केट में बनता है, ये जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी बुल फ्लैग विल गिव यू द बुलिश ट्रेड। तो इसीलिए आपको एडवांस लर्निंग पे फोकस करना ज़रूरी होते हैं। अगर आप एडवांस लर्निंग पे फोकस करें तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस तक पहुंचते ही है रेजिस्टेंस को फेल करने के लिए। तो यहाँ पर जब मार्केट ने इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस तक पहुंचा इस जोन पे, तो यहाँ पर हम लोग हमने काफ़ी बार आपके साथ मेंशन किए थे पुराने वीडियोस पे, मार्केट यहाँ पर नहीं स्टे करेगा। तो मार्केट 24,200 पर स्टे नहीं हुआ और लगातार अभी मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब पिछले जब समय मार्केट जब ऊपर की तरफ गया था, देयर इज़ अ वेरी लैक ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंट, लैक ऑफ वॉल्यूम मार्केट में दिखा, वॉल्यूम डाइवर्जेंस दिखा एंड फाइनली वी आर शोइंग, मतलब हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब मार्केट हमें ये दिखा रहा है कि मार्केट जो है इस पर्टिकुलर रेंज से अभी नीचे की तरफ आने के लिए रेडी है। एंड इफ़ यू एम नॉट रॉन्ग, हम लोग इस पर्टिकुलर रेंज को आने वाले समय में शायद देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर
पूरे के पूरे रेंज को एक बार ड्रॉ करो फ्रॉम द 1 टू दिस जोन। अगर मैं इस पूरे के पूरे रेंज को ड्रॉ करता हूं तो मार्केट ने 61.8% के जो रिट्रेसमेंट है वहां पर जाकर फेल दिए हैं, मतलब फेल किए हैं, लगातार मार्केट जो है वहां पर फेल हुआ है। तो अगर 61.8% को मार्केट कभी फेल करते हैं तो हमारा जो बेसिक टारगेट मार्केट में बनता है ये बनते हैं 161.8%, यानी कि 22,123 के लेवल मार्केट यहाँ पर बन सकते हैं आने वाले समय में। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मार्केट जो रेंज यहाँ पर बनाए हैं 21 अप्रैल से लेकर 8 जून तक, ये जोन जो मार्केट ने बनाए हैं ये बनाए हैं 32 बार के अंदर। तो 32 बार से अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ फ्रॉम हियर, तो एटलीस्ट मार्केट जो है यहाँ पर ऑन और बिफोर मार्केट यहाँ पर 20 जुलाई तक ये मोमेंट जो है यहाँ पर आना चाहिए। सो दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट फिबोनाची के अकॉर्डिंग। और अगर मैं यहाँ पर RSI को देखता हूँ तो RSI जो है वो यहाँ पे क्लियरली जो है वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं। सी फ्रॉम हियर मार्केट डिड नॉट मूव्ड अप बट मार्केट केम डाउन, और यहाँ पर जो है RSI ने 60 के नीचे आकर क्लोज दिए हैं, विच इज अ साइन ऑफ द टॉप बिल्डिंग इन द मार्केट। अगर मैं इसी पर्टिकुलर रेंज को गैन एंगल से कंपेयर करूँ लाइक हियर, तो गैन एंगल से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इसी पर्टिकुलर रेंज को, तो हम लोग प्रीवियसली बना हुआ टॉप और ये जो बॉटम है इसको अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो यू कैन सी ओवर हियर मार्केट ऑलमोस्ट 8/1 तक पहुंचा एंड देन मार्केट ब्रेक द 4/1 वॉल। तो 4/1 से मार्केट 2/1, 2/1 से 1/1 तक आना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो 1/1 का जो लेवल है वो यहाँ पर आकर क्रॉस हो रहे हैं ऑलमोस्ट 7 जुलाई के रेंज पे। तो देखते हैं 7 जुलाई से लेकर ये 20 जुलाई के अंदर अंदर मार्केट जो है वो प्राइस टू टाइम स्क्वायरिंग यहाँ पर कर सकते हैं सो फार। So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. Bye.